आज का आजमगढ़ काफ़ी बदलाव हुआ है। जो पहले का आजमगढ़ था वो आजमगढ़ अब नहीं है, काफ़ी इसमें बदलाव दिख रहा है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, एक होली दिवाली कोई भी त्यौहार पड़ता था तो उसे सोचना पड़ता था मैं इस समय कैसे निकलूं, चाहे दोपहर का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, वो अपने आप को सेफ़ नहीं महसूस करती थी। और आज वो समय है कि चाहे दिवाली हो गया, चाहे होली हो गया, चाहे कोई भी त्यौहार है, तो वो महिलाएं चाहे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे घर से निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मतलब लाइन आर्डर एक बड़ी चीज़ थी पहले जी। और आज हम लोग हैं, चाहे हम महिलाएं हैं, चाहे बच्चियां हैं, कोई भी घर से निकलती हैं तो वो सुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे कोई भी टाइम हो, रात या दिन का कोई भी टाइम हो। मैम, उस दौर को भी आप लोग जैसे बता रही हैं, देखा होगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हस्बैंड हैं आप लोगों के, बाहर काम करने के लिए जाते थे तो क्या फेस करना पड़ता था, क्या टेंशन रहती? टेंशन ये उस टाइम टेंशन ये रहती थी, जैसे मैं एक बच्ची के बारे में बताऊं कि बच्ची स्कूल जा रही थी और उसने मुझे फ़ोन किया, वो मुझे जानती थी तो उसने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आंटी, एक लड़का है जो मेरा लगातार पीछा करता है, वो मुस्लिम बिटिया थी, तो उसने कहा कि मेरा लगातार वो पीछा कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा मैं देखती हूँ। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेन की और संजोग से मैं उस समय 181 का प्रचार कर रही होती थी, तो क्योंकि मैं NGO से हूँ तो मैं प्रचार कर रही थी, तो मैंने तुरंत पुलिस महिला को कॉल किया कि भाई देखिए इस बिटिया को परेशानी है और तुरंत इसको सुरक्षित किया जाए। लेकिन ठीक है उस समय तो उसको सुरक्षित किया गया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ रहता था कि जो बच्चियाँ नहीं सुरक्षित हो पाती थी। एक लड़कों की झुंड बनी रहती थी, जब छुट्टी होती थी तो वहाँ विद्यालय के बाहर लड़कों की झुंड बनी रहती थी कि कब कोई लड़का किस लड़की का पीछा कर देता था। और आज जो है हर विद्यालय पे और हर कोई भी स्टेशन हो वहाँ तुरंत पुलिस की सिक्योरिटी लगी होती है, तो वहाँ बच्चियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, वो खुद स्ट्रांग हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि पहले जब हम लोग चलते थे सड़क पे, पीछे से लड़कों का झुंड रहता था और वो हुटिंग करता था, मुड़ के देखने में वो भी मुड़ जाते थे, हम लोग को पता ही नहीं चलता था कौन सा लड़का हमारे पीछे हुटिंग कर रहा है। लेकिन हम लोग बहुत डरते हुए जाते थे, समय निर्धारित रहता था कि इतने बजे तक घर वापस आ ही जाना है और हम लोग समय से अपने घर वापस आ ही जाते थे। अच्छा, जैसे मैम ने बताया कि आज रात को 2 बजे 3 बजे भी निकलती हैं महिलाएं, मतलब जा सकती हैं रोडों पे। पहले क्या ऐसा था कि 2 बजे 3 बजे रात को महिला को अगर जाना है तो जा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो कोई संभव ही नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग शादी ब्याह में इसी कारण जा भी नहीं पाते थे। हम लोग की मम्मी लोग जाती थी लेकिन हम लड़कियों को छूट नहीं थी, या टाइम निर्धारित था कि इतने बजे जाओ, बारात देखो और वापस चली आओ। आज का समय ये है कि एक बार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैं लखनऊ से आ रही थी, तो हम कुछ महिलाएं थी गाड़ी में, तो हमारी गाड़ी 2:30 बजे करीब ख़राब हो गई रास्ते में, यही गोरखपुर के आसपास में। तो हमने कहा तुरंत पुलिस में फ़ोन किया, भाई 181 पे मैंने कॉल करा तो तुरंत पुलिस आ गई और हम लोग की गाड़ी को खुद उन्होंने टायर निकाला और खुद जाकर के टायर का पंक्चर उन्होंने सही कराया। क्योंकि आज हमारी मोदी योगी की सरकार है तो हम खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, नहीं तो वो समय ऐसा था कि जो 2:30-3 बजे हमारी गाड़ी ख़राब होती तो पता चलता कि हम लूट चुके होते, हमारी इज्जत भी नहीं बचती और सामान भी लूट चुका होता। लेकिन आज हमारी मोदी योगी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी वजह से, और हमारे योगी जी हैं जो कि महिला और बहनों की सुरक्षा को देखते हैं, तो उस वजह से हम अपने घर सुरक्षित रात में पहुँच गए। समाजवादी पार्टी जैसे अखिलेश यादव जी कहते हैं बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। अब वो जानते हैं कि वो क्या कहते हैं बहन बेटी सुरक्षा, वो कितनी सुरक्षा देती हैं बेटियों को वो तो खुद जानते हैं। दे रही है ना, क्योंकि तो स्वयं बता रही हैं कि आपके समय में हम लोग कितने सुरक्षित थे। वो मैं नहीं, सारी महिलाएं बता देंगी आपको कि उस समय में, अखिलेश समय, समाजवादी पार्टी के समय में महिलाएं और बहन बेटियां कितनी सुरक्षित थी, वो स्वयं बता रही हैं इस चीज़ को। कह रहे हैं उस समय में सुरक्षित थी, अब नहीं सुरक्षित है। भाई वो तो कहेंगे ही, लेकिन आप तो पब्लिक से पूछिए, आप महिलाओं से तो पूछिए कि वो स्वयं बताएंगी। उन्होंने तो कोई ऐसे पार्टी, मैं तो पार्टी स्तर से नहीं हूँ, मैं तो आम पब्लिक हूँ, तो मैं बता रही हूँ ना उस चीज़ को कि समाजवादी पार्टी में कितना सुरक्षित थी, आज मोदी जी के समय में कितना सुरक्षित हूँ। कह रहा है कि लाइन आर्डर इस समय मतलब कि किसी को भी पुलिस परेशान कर देती है, कोई भी लाइन आर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। ध्वस्त नहीं है, अगर हमारे लिए सुरक्षा वो कर रहा है तो वह ध्वस्त है। आप हमारे लिए खड़े होते हैं, नहीं एक्शन लेते हैं तो आपकी सरकार अच्छी है, और हमारे लिए सरकार एक्शन ले रही है तो आप ध्वस्त सरकार बता रहे हैं। तो बढ़िया है योगी जी, मोदी जी के अलावा अभी मुझे लगता नहीं कि इससे अच्छा कोई सरकार हो सकता है। अखिलेश और ये राहुल गांधी का गठबंधन हुआ, गठबंधन होगा ही, वो करेंगे ही, लेकिन अकेले मोदी जी ये लोग को, सारे लोग को परास्त कर देंगे।
मोदी जी प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको राहुल गांधी के अंदर दिखता है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं बन सकते वो राहुल गांधी जाने, लेकिन मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। तो मोदी वो जमीन से सोना उगा सकते तो कुछ भी कर सकते हैं। वो अनाज की जगह वो सोना उगाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं महिला हूँ, मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, मुझे पता है कि मेरा बेटा और बेटियाँ इस समय सुरक्षित हैं। तो मैं इसी सरकार को चाहूँगी कि ये सरकार मोदी जी की सरकार बना रहे। मतलब आपके बच्चे आज की डेट में सेफ हैं? कितने साल के आपके बच्चे होंगे? मेरे बच्चे 14 से 15 साल के हैं और इस समय में अब बेटियां मेरी सुरक्षित चल रही हैं। और मैं यहाँ से अभी भी बता रही हूँ कि जो अब यहाँ अगर लखनऊ जाना था तो लखनऊ जाने के लिए 7 से 8 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज हम लोग लखनऊ 2 से 3 घंटे में लखनऊ पहुँचते हैं। कभी भी रात में एनी टाइम आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी पुलिस की गाड़ियाँ वो कर रही हैं हर एक जगह, ऐसा नहीं कि हर एक मोड़ पे 112 की गाड़ियाँ पेट्रोलिंग कर रही है। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं आज आपके बच्चे सुरक्षित है, पहले क्या सेफ नहीं महसूस करती थी अपने बच्चे? ये आप बताइए, क्या आपको पता नहीं है कि पहले कितने सेफ थे? आप बताइए, स्कूल से विद्यालय से कहीं कुछ बच्चे जाते थे, दुकान पे ऐसे हो जाते, बच्चे कहीं सेफ नहीं है, कोई दुर्घटना हुई उस पर कोई एक्शन नहीं ले लिया जाता था। आपको भी मुझे लगता है कि जितना मुझे पता है उतना आपको ही पता होगा। लेकिन ये सरकार जो बताती है, विपक्ष कहता है कि मतलब सब इस बार मोदी जी हारने वाले हैं, महंगाई से बड़ा महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी हो गई, घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, सिलेंडर महंगा है। ऐसा तो किस घर में बताइए चूल्हा नहीं जल रहा है? किस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है? जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था मोदी जी ने वहाँ भी उज्ज्वला गैस दे के वहाँ पे भी चूल्हा जलाया है। तो ये अखिलेश यादव कभी लगता है मतलब आप लोगों को कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव तो कुछ किए ही नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ऐसे योगी जी के नेतृत्व में हम लोग घर की अपनी मुखिया बन के बैठे हैं भाई साहब। मुखिया बन गई? तो क्या, मुखिया बन कर बैठे हुए हैं, आत्मनिर्भर बन चुके हैं। कैसे आत्मनिर्भर? सभी स्वयं सहायता की महिलाओं से पूछिए, अपना बिजनेस कर रही है। और गरीब महिला जो कैसे अपना खर्च चला, आज वो किसी पर आश्रित नहीं है। एक मोमो चला रही है, हमने बताया, एक महिला है गाँव की, वो स्वयं सहायता समूह की महिला है, वो आज मोमो बेचती है, चला रही है और आज कम से कम पर मंथ वो 60,000 रुपये कमाती है। वो तो कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। भाई विपक्ष तो कहेगा ही कि बेरोजगारी बढ़ गई, नहीं आपको करने का तरीका नहीं पता है। अच्छा, ये आपको ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़, और कहते हैं इस किले को तो मतलब कि आजमगढ़ ने बहुत काम किया, मुलायम सिंह यादव रहे, उन्होंने भी सांसद यहाँ से रहे, अखिलेश यादव भी रहे। समाजवादी पार्टी का गढ़ तो टूट चुका है भाई साहब। अरे जब वो नेता वो तो टूट चुका है। जब वो नेता बने तब वो आए नहीं देखने, एक बार भी नहीं आए, तो अब वो नेता बनने के बाद वो क्या आएंगे? क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? हमारे जो यहाँ के सांसद हैं, निरहुआ जी हैं, हर एक महिला चाहे वो अमीर हुई चाहे गरीब हुई, वो कभी रात में दिन में कभी भी अपने सहयोग के लिए कुछ भी मांगती हैं तो उसके लिए वो हाजिर रहते हैं। कभी कोई ऐसा नहीं था, कोई गरीब महिला जाकर के उनका दरवाज़ा खटखटाती है तो तुरंत उनकी बात को सुनते हैं और उनको। अखिलेश सांसद थे, बताइए कितना समय आजमगढ़ में बिताएं, कितने लोग पब्लिक से मिले, किन की समस्या सुने, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ ये सवाल। किसी से भी मिल सकते हैं, अखिलेश भैया एक बिल्कुल फैन फॉलोअर। अरे फैन फॉलोअर होंगे, लेकिन हमारे सांसद देखिए अभी भी डटे हुए हैं, अभी भी एक सुपरस्टार होने के बावजूद भी आज डटे हुए हैं। क्या उनको तो बस पिक्चर देखने के लिए लोग आते हैं, फोटो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सारी महिलाओं से पूछिए, गाँव देखिए, सारी महिलाएं जाके मिलती हैं, अपनी समस्या बताती हैं, उनका निवारण भी होता है। तो ये इस बार वोट मिलेगा भाजपा? बिल्कुल बिल्कुल, और भाजपा को मिलेगा ही नहीं वोट, भाजपा जीत रही है और जीतेगी। आजमगढ़ का कमल खिलेगा और मोदी जी की झोली में जाएगा। मैम, लग रहा है कमल खिल पाएगा? बिल्कुल खिलेगा। क्यों खिलेगा? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल खिलेगा। अच्छा, आपको क्या मोदी जी का काम है अच्छा लगा? बहुत कुछ अच्छा लगा, गरीबों को उज्ज्वला गैस, राशन, ये सब क्या है, अच्छी बातें हैं ना। अच्छा, आपको लगता है ये निरहुआ जी निकाल पाएंगे यहाँ से सीट? लगता तो है, बिल्कुल। जी, आप लोगों को क्या मतलब मोदी जी का ऐसा काम अच्छा लगा? जैसे विपक्ष कहता है कि कोई काम नहीं है, महिलाएं में इतना सुरक्षा नहीं है। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। गरीबों से पूछिए, उनके घर घर में उज्ज्वला गैस है। पहले महिलाएं चूल्हा पे काम करती थी, आँख में धुआं, लेकिन आज वो समस्या बिल्कुल ख़त्म है, राशन मिल रहा है। और क्या चाहिए? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस बार 400 के पार मोदी जी। सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए क्या रहता है? महिला क्या सोच करके वोट करती हैं और क्या सोच करके मतलब कि प्रधानमंत्री बनाती हैं?
महिला अपनी सुरक्षा के लिए, और जो महिला पहले 200 रुपया उनको अगर चाहिए होता था तो अपने पति से मांगती थी, पति जो दारूबाजी करता था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर महिला को एक मलकिन के रूप में बनाया है, और वो उनका खुद राशन कार्ड से लेके सारी चीज़ें, बच्चियों को पढ़ाना, आयुष्मान योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सुमंगला योजना, कितनी योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी बहनों को दिए हैं। तो इस करके बहनें हमारी बहुत खुश हैं और चाहती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, यही मेरा लाल प्रधानमंत्री फिर वापस बने और हम सभी को मतलब देती रहे। मतलब आप लोगों को लगता है कि महिलाएं आज की डेट में सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं, पैसा मांगना नहीं पड़ता? जी बिल्कुल, मांगना नहीं पड़ता है। जो बहनें घर में बैठी रहती थी, पति से डरती थी और एक एक पैसे के लिए मोहताज थी, आज वो घर से निकल करके खुद जाती है बैंक में, अपने पैसे निकालती हैं और अपना काम पूरा सुचारू रूप से करती हैं।